चलिए, हमने जो पिछले सेशन में देखा था कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसके दो सेक्शन में हम कवर करेंगे। पहले सेक्शन में थे बैग और बास्केट टाइप से क्वेश्चन, और सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इंट्रोड्यूस किया था। आज उस टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था मिसलेनियस क्वेश्चंस का, मतलब इनका अलग अलग टाइप होता है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। पहला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस तो नहीं है, मगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, ठीक। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from the slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है ना, मतलब क्या था कि 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one pens. मतलब 132 good one pens का एक स्लॉट था, ठीक है, जिसके अंदर 12 डिफेक्टिव पेन्स क्या हो गए, एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं, ठीक है, धोखे से मिल गए हैं उसमें। आप देख के तो पता नहीं सकते हैं कि कौन सा पेन अच्छा है या कौन सा पेन खराब है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी से फाइंड करना पड़ेगा कि अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और खराब पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ये मालूम है, सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, ठीक है ना। हमें ये मालूम है नंबर ऑफ गुड पेन्स, आपको जो गुड पेन्स है उनका नंबर आपको देख के रखा हुआ है 132, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स क्या हो जाएंगे आपके 12, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पेन, टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 132 प्लस 12 मतलब 144। आपका जो नंबर ऑफ टोटल पेन है वो कितने 144, मतलब आपका नंबर ऑफ टोटल आउटकम, इसी को अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, क्योंकि आप कोई भी पेन निकालेंगे तो इन 144 में से ज्यादा में नहीं निकलेगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसी के अंदर, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, ठीक है, मतलब एक अच्छे पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए इसके बाद इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, क्या हो जाएगा भाई, गुड पेन कितने आपके पास 132, क्लियर। इसके बाद नंबर ऑफ, सॉरी यहां पे आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको क्या दिया है, गुड पेन टोटल कितने हैं आपके पास 132, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम या नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करिए, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो आपके लिए ये हो जाएगा आपके 132 अपॉन 144, आप इसे कैंसिल करके लिख सकते हैं। देखिए 2 6 12, 1 रिमाइंडर, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, और काट दीजिए, 2 3 6 और 2 3 6, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 12, यहाँ तक क्लियर है। और कटेगा 11 अपॉन 12, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, यहाँ तक क्लियर है। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप का अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है ना। एक 20 बल्ब्स का लॉट है जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, ठीक है ना। अब उस लॉट में से एक बल्ब को आपने रैंडमली क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बल्ब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, आपको देख रखे हैं कितने हैं, 20 है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, जिसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो जाएगा 4,
इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास जो अच्छे नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग ठीक, यहां तक तो आप सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास टोटल, तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में टोटल चीजों की, तो टोटल हमारे पास जो चीजें हैं वो कितने हैं 20 बल्ब्स हैं। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टोटल, मतलब इन्हीं में से कोई भी बल्ब निकालेंगे तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा 20, क्योंकि कोई भी बल्ब निकलेगा वो इसी में से निकलेगा। आपको चाहिए है डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 4/20 और 1/5। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट है वो समझते हैं हम। जो इसका सेकंड पार्ट है आपको दिया गया है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है ना, मतलब आपने पहली कंडीशन में तो आपको निकालना था डिफेक्टिव बल्ब, मगर आपने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, वो एक गुड वन बल्ब था। क्लियर है? अब एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, अब उसको वापस नहीं रखा आपने, उसको निकाल दिया है और बेच दिया है। ठीक है ना, अब वो डिफेक्टिव की जगह कहाँ चला गया है, गुड वन बल्ब चला गया है, तो अब वो आपने वापस तो किया नहीं, वो तो आपके पास से चला गया है। ठीक, नेक्स्ट है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचे हुए जितने बल्ब हैं उसमें से आपने एक बल्ब को क्या कर लिया है, निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इस बल्ब की डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमने पहली कंडीशन में जो बल्ब निकाला था वो बल्ब तो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब है अब वो कितने हो गए 19, क्योंकि एक निकल चुका है इसमें से, और अभी भी इसमें क्या है 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव वाले, क्योंकि पहली बार में भी हमारा जो बल्ब निकला था वो डिफेक्टिव नहीं था। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 19 माइनस 4, तो जो गुड वन बल्ब है वो कितने हैं आपके, गुड वन बल्ब से वो आपके कितने हो जाएंगे 15। क्लियर है? अब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम तो अभी भी 19 नहीं, क्योंकि एक ही बल्ब गया है। अब आपको उसने बोला डिफेक्टिव नहीं हो, तो इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। तो देखिए डिफेक्टिव बल्ब कितने नहीं है, अब पहले 16 नहीं थे, मगर एक आपने जो निकाल के दे चुके हैं, अब आपके पास जो अच्छे वाले हैं 15 बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी क्या हो जाएगी 15 अपॉन टोटल बल्ब कितने बचे अब आपके पास 19, तो 15/19 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, तो आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग डिस्क रखी हैं जिन पर नंबर डले हैं 1 से लेके 90 तक। तो अपन को ये मालूम है कि देयर आर 90 डिस्क इन अ बॉक्स। ठीक है, 90 डिस्क इन अ बॉक्स। इसके बाद अब क्वेश्चन अब देखिए 90 डिस्क है, तो आप उसमें से आप कोई भी डिस्क निकालेंगे तो वो डिस्क जो आएगी वो 90 में से ही निकलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया है 90। आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया है 90। अब हम आते हैं इवेंट की तरफ। अब आपका इवेंट क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बात की गई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पहला कंडीशन जो है कि आप ऐसी डिस्क निकालें जिसपे 2 डिजिट का क्या हो नंबर हो। ठीक है ना, तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिस्क, ठीक है ना, ऑन विच 2 डिजिट नंबर इज प्रिंटेड। ठीक है ना, आपको ऐसी डिस्क चाहिए जिसपे 2 डिजिट का नंबर हो। अब ठीक है, देखिए 1 से लेके 90 डिस्क है उसके पास है। अब 2 डिजिट के नंबर जो चालू होते हैं वो कहाँ से चालू होते हैं, आपके 10 से 90 तक जाएंगे वो पूरे उसके। ठीक है ना, इस डिस्क के अकॉर्डिंग
तो अब 10 से 90 तक के आपके पास नंबर है, आपके जो एक्स्ट्रा नंबर है वो कौन से आ रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए 2 डिजिट के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे नंबर्स है जो क्या है सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है ना। तो आपके नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो पहले आपके 90 डिस्क है, तो यहाँ पे 90 ही होगा, ठीक है। इवेंट यहाँ हमने लिख चुके हैं, पहले इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब आते हैं इवेंट पे। इवेंट हमने लिख चुके हैं, अब यहाँ पाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पे, ठीक है ना। तो आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा, नहीं मैंने आपको बताया अभी कि आपको केवल 2 डिजिट के नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट के नंबर्स के लिए इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हटा दीजिए, वो सिंगल है, तो उस 9 नंबर्स को आप हटाएंगे 90 में से, तो आपके पास कितने बचेंगे 81। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो गए 81। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 81 अपॉन 90। क्लियर? आप चाहें तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड जो आपको दिया मैं बता देता हूं। सेकंड टाइप उसने बोला है अब कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क, ठीक है ना। मतलब ऐसे डिस्क चाहिए इसमें क्या हो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारे फेवरेट आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 कौन कौन से? देखिए 1 खुद का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, 4 भी इसी के अंदर आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। देखिए ये सब 90 के बीच में ही आ रहे हैं। और नंबर बढ़ते हैं 6 का 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। देखिए 81 तक आ गए। 81 के बाद हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100। मतलब 1 से लेके 90 के बीच में केवल इतने ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, काउंट कर लीजिए इन्हें। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 9/90 मतलब 1/10। ठीक है। इसी का थर्ड पोर्शन भी इसमें दिया हुआ है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना। इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन डिस्क डिविजिबल बाय 5। देखिए आप 5 से डिविजिबल नंबर्स आपको निकालने हैं कहाँ, किसमें 1 से लेके 90 तक। तो 5 का टेबल लिख दीजिए फटाफट। देखिए 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, फिर देन 10 15 20 25 30 35 40 45, कंटिन्यू करें 50 55 60 65 70 75 80 85 और लास्ट में 90 भी 5 से डिविजिबल है। क्लियर? काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 18 नंबर्स हो रहे हैं। तो आपके फेवरेट आउटकम में हो गए यहाँ पे 18 और यहाँ हो जाएगा आपका 18/90। आप चाहें तो इसे आगे डिवाइड कर लें। क्लियर है? कैंसिलेशन आप सभी को डिवाइड आप सभी को आता होगा 10th क्लास में, आप लोग 8 9 10th के बच्चों को डिवाइड आता है। क्लियर है? आप कर सकते हैं इसके बाद। चलिए इसी में आप आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। तो हम पहले से मिटा दें। चलिए देखते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ठीक है, आपको ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स जो हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉल पेन्स आपको देखे रखे हैं 144। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स भी आपको देके रखा हुआ है 20। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ
गुड पेन्स अच्छे पेन कितने हैं उसमें से 144 माइनस 20, आपका आंसर आएगा 124। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब देखिए नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, ठीक है ना। अब नूरी एक कस्टमर है, वो केवल तभी पेन बाय करेगी जब वो पेन क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन एट द रैंडम, ठीक है ना। अब शॉपकीपर ने क्या किया, उसमें से एक पेन जो है वो रैंडमली निकाल लिया है। अब आपको पता करना है, प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय इट। क्लियर है, आपको उसे परचेज करने की प्रोबेबिलिटी और नहीं परचेज करने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो आपको यहाँ तक तो मालूम है कि आपका जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है, मतलब जो शॉपकीपर जिस बैग में से पेन निकालेगा उसके अंदर कितने हैं, केवल 144 पेन्स है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि जो नूरी है, जो शॉपकीपर कस्टमर है जो, ठीक है ना, नूरी जो कस्टमर है वो क्या करेगी, पेन को बाय करेगी, ठीक है ना। तो इवेंट दैट नूरी विल बाय द पेन, ठीक है ना। नूरी उस पेन को बाय करेगी, परचेस करेगी, ठीक है। तो परचेस कब करेगी, मैंने आपको बताया था, जब भी परचेस करेगी जब पेन क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे फेवर में कौन कौन सा आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देख ली, कितने पेन अच्छे हैं इसमें, गुड वन पेन्स कितने हैं 124, प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 124 बाय 144, आप कैंसिलेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। कैंसिलेशन करना जरूरी है, आंसर हमें लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। इसी का सेकंड पोर्शन क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द इवेंट दैट नूरी विल नॉट बाय द पेन, कि नूरी पेन नहीं खरीदे। देखिए आप भी दुकान पे जाते हैं तो कोई खराब पेन देगा तो आप तो खरीदेंगे नहीं उसे। उसी तरीके से अगर नूरी कोई शॉप पे गई और पेन कब नहीं लेगी, जब वो पेन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो मतलब इवेंट ऑफ दैट नूरी विल नॉट बाय द पेन। अब ऐसे में देखिए डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20 बाय 144। क्लियर है, खत्म हुए क्वेश्चन।